हरे कृष्णा। जैसा कि आप जान रहे हो, हम श्रीमद् भागवतम से एक कथा पढ़ रहे हैं वृत्रासुर के विषय में। हमने इस कथा का श्रवण कल भी किया था। आज हम उसी सत्र को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले हम शुरू करें, हम श्रीमद् भागवतम के विषय में जब हम मंगलाचरण करते हैं तब हम उसमें क्या पढ़ते हैं? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। अर्थात भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हर प्रकार के जो अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब हम नित्य रूप से भागवत की सेवा करते हैं। आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और हम वृत्रासुर जी के विषय में श्रवण कर रहे थे। कल की कथा में आपने ये श्रवण किया कि देवता वे दधीचि मुनि के पास जाते हैं और वे उनसे उनका शरीर मांगते हैं और दधीचि मुनि अब अपने शरीर को देने हेतु तैयार हो गए हैं। अब क्या हुआ उसको हम यहाँ से उसके विषय में हम आज श्रवण करेंगे। अब ये वर्णन है कि किस प्रकार से दधीचि मुनि ने अपने शरीर का त्याग किया। उन्होंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग किया। अब उसके दो मार्ग हैं, जैसा कि हम भगवत गीता में श्रवण करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग हैं। पहला ज्ञान योग के द्वारा और दूसरा भक्तिमय सेवा के द्वारा। ज्ञान योग में व्यक्ति ये समझने का प्रयास करता है कि ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर अर्थात बहुत सीमित समय के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी आयु शाश्वत समय में एक स्पार्क के जैसी है। जब ब्रह्मा जी की आयु एक स्पार्क के जैसी है शाश्वत समय में, तब तो मनुष्य की आयु का कहना ही क्या। तो हमारा देह क्षणभंगुर है। ज्ञान योग से व्यक्ति ये देखने का प्रयास करता है कि जो शरीर है वो वस्त्र के समान है, नश्वर है। अब जो दधीचि मुनि है वे पंच तत्व निर्मित अपने स्थूल देह को पहले मूल पंच तत्वों में समाहित किया और अपनी आत्मा को श्री भगवान के चरण कमलों में उन्होंने स्थिर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने स्थूल शरीर का त्याग किया। इस प्रकार से अपना जो शरीर है उन्होंने उसका त्याग किया। तो उन्होंने अपना मन भगवान के चरण कमलों पर स्थापित किया। इसका मतलब उन्होंने भक्तिमय सेवा का मार्ग जो है अपनाया है। और ऐसा वर्णन है, यदि व्यक्ति जो विषयों में पड़ा होता है, संसारी व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति, वो जब अपना देह त्यागता है, वो सोचता है कि उसको बहुत कष्ट होता है अपना शरीर त्यागते वक्त। वो सोचता है अब मेरा धन छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, जिसके लिए मैंने जीवन भर इतनी मेहनत की, वो सब छूट जाएगा। इस प्रकार से वो शोक करता है। तो उसका मन कहाँ है? विषयों में है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त होती है जो विषय भोगों का चिंतन करते हुए अपने देह का त्याग करता है। कोई जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे परिवार, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये सब मेरे से छूट रहा है और इस प्रकार शोक करते हुए वो अपने शरीर का त्याग करता है, तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। शरीर छोड़ते वक्त तो उसे कष्ट होता ही है, लेकिन जब प्रेत योनि प्राप्त होती है उसमें उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन दधीचि मुनि, उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया और इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और ये अभ्यास हमको जीवन भर करना है, अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग देखने का अभ्यास है, जिसके लिए हमको भक्ति के विधि विधान बताए जाते हैं, भक्तिमय सेवा के द्वारा। राइट। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? तब विश्वकर्मा की सहायता से, विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के इंजीनियर। राइट। विश्वकर्मा की सहायता से देवताओं ने दधीचि की अस्थियों से वज्र तैयार करवाया। तो अब वो आयुध तैयार है जिसके विषय में भगवान ने देवताओं को वर्णन किया था। एक ऐसा आयुध जिसके द्वारा वृत्रासुर का
वध हो सके। इस वज्र से सज्जित वे हाथियों की पीठ पर सवार होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। कौन? देवता। अब वे बहुत उत्साहित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का आश्वासन प्राप्त है। भगवान ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात का पालन करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो तुम वृत्तासुर का वध कर पाओगे। और देवता अति उत्साहित हैं। अब उनके पास वो वज्र है। अब आगे क्या हुआ? अब आगे वर्णन है एक भीषण युद्ध का, जो कि असुरों और देवताओं के मध्य में हुआ। देवताओं को लीड कर रहे हैं देवराज इंद्र, जिनके हाथ में वो आयुध है। कौन? कौन सा आयुध? वज्र। और असुरों की तरफ वृत्तासुर है। असुर भी बहुत उत्साहित हैं। असुर और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध होता है। तो असुर बहुत सारे अस्त्र का प्रहार करते हैं देवताओं पर, लेकिन जो देवता हैं बहुत शानदार तरीके से उनके अस्त्रों को काट देते हैं। अब देवता लोग भी अपने अस्त्रों का प्रहार करते हैं, बहुत प्रकार के अस्त्रों जो हैं उनके ऊपर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो वृत्तासुर हैं वो उनके अस्त्रों को खा जाते हैं, मूली की तरह। जैसे मूली है वैसे खा जाते हैं। इसका वर्णन हमने नहीं सुना आज तक कि कोई व्यक्ति युद्ध में अस्त्र ही खा जाए। तो वृत्तासुर जी जो है वो उनके अस्त्रों को ही खा जाते हैं। सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में देवों तथा असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवों का तेज न सह सकने के कारण असुर युद्ध भूमि से भाग गए। ऐसे क्यों हुआ? असुरों ने देवताओं पर अपने सारे अस्त्र का उपयोग किया। देवताओं ने देखा कि आसमान से बारिश हो रही है, तीरों की बारिश हो रही है, और हर प्रकार के जो अस्त्र है उनके पास थे वो सब देवताओं पर उन्होंने उपयोग किए। लेकिन देवताओं ने अपने युद्ध कौशल से हवा में ही सारे अस्त्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उनको वहीं पर काट दिया, निरस्त कर दिया। तब असुरों ने क्या किया? उन्होंने बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके देवताओं पर उन्होंने वार किया। लेकिन देवताओं ने उसे फिर से हवा में ही निरस्त कर दिया। वो सब छोटे 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 टुकड़ों में बट गया और देवताओं को इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब ये चीज असुरों ने देखी तो अब वे युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। अब उनका जो नायक है, उनका लीडर वृत्तासुर, वो युद्ध भूमि में ही है। अब फिर भी जो ये असुरगण है वे भाग रहे हैं युद्ध क्षेत्र से। उसने असुरों को भागते देखकर, किंतु उनका नायक वृत्तासुर अकेला रह गया। उसने असुरों को भागते देखकर युद्ध भूमि में लड़ने और मरने की महत्ता पर उपदेश दिया। तो वृत्तासुर जो कि बहुत बड़े हैं साइज में, आप जानते हो, अब वो बोल रहे हैं तो उनको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं तो सबको सुनाई दे रहा है, उनकी भीषण गर्जना जैसी आवाज है। तो वो कह रहे हैं, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हिमालय असुर कहें कि हम जा रहे हैं अपनी जान बचाने। वृत्तासुर कहे, कहाँ जा रहे हो? ऐसी कौन सी जगह है जहां मृत्यु नहीं है? जहां भी जाओगे मृत्यु तो हर जगह है, और तुम्हें इस प्रकार से युद्ध भूमि से नहीं जाना चाहिए। तो असुर कहे कि हम अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। तो वृत्तासुर कहे, मृत्यु तो आनी ही है, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन आज नहीं मरेंगे। वृत्तासुर उनसे कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से युद्ध भूमि से जाते हो तो तुम्हारी कीर्ति चले जाएगी, लेकिन अगर तुम युद्ध भूमि में युद्ध करते मर गए, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत गए तो तुमको राज्य प्राप्त होगा। जो युद्ध में जीतता है उसे भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है, किंतु युद्ध भूमि में प्राण गंवाने पर उसे स्वर्गीय लोकों में वास मिलता है। दोनों ही प्रकार से योद्धा लाभ में रहता है। अब ऐसा सुनने के बाद भी उनकी सेना जो है वहां से भाग जाती है। अब ये देखकर जो देवता हैं वो असुरों से इतने रंज हैं कि जो देवता भाग रहे हैं उस पर भी वो वार करते हैं। तो वृत्तासुर जी गर्जना करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये तो
कायर हैं ही, लेकिन तुम कौन सी वीरता का कार्य कर रहे हो? जो व्यक्ति युद्ध से भाग रहा है, जो योद्धा पीठ दिखाकर भाग रहा है, युद्ध के नियमानुसार उस पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कौन सी वीरता है कि ये जो लोग भाग रहे हैं तुम उस पर भी पीछे से वार कर रहे हो? अगर अपने आप को इतना ही वीर समझते हो तो मुझसे युद्ध करो। वीरता पूर्वक बोलते हुए वह देवताओं का सामना करने के लिए अकेला अड़ा रहा। जब देवताओं ने वृत्तासुर के रुख को देखा तो वे इतने भयभीत हुए कि मूर्छित से होने लगे और वृत्तासुर उन्हें रौंदने लगा। तो वृत्तासुर ने अब क्या किया, बहुत जोर से गर्जना की। इतनी जोर की गर्जना की ध्वनि थी कि जो देवता हैं अब वो बेहोश होने लगे, और वो बेहोश हो गए इंद्र को छोड़ के। अब वृत्तासुर क्या कर रहे हैं, जैसे एक हाथी बांस को रौंद देता है, बांस के जंगल को एकदम तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार ये जो वृत्तासुर हैं वो देवताओं को रौंद रहे हैं, अपने पैरों से मसल रहे हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देखिए। ये वृत्तासुर हैं, अपने एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और यहाँ पर चित्र में वो अपने पैरों से जो छोटे छोटे देवतागण, जो देवतागण हैं, उनको कुचल रहे हैं। अब जब ये देखा इंद्र ने, इंद्र अपने हाथी पर सवार हैं, वे वृत्तासुर के समक्ष खड़े हुए, और अब दो वीरों के बीच में युद्ध होता है, इंद्र और वृत्तासुर। अब दोनों ही बहुत महान वीर हैं। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति इंद्र तब बनता है जब वो पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करता है, और एक अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए व्यक्ति को पूरी पृथ्वी का एक छत्र राज्य करना होता है। वो अपने घोड़े को पूरे पृथ्वी पर घुमाता है, और अगर कोई और राजा उसका शासन ना स्वीकार करे तो उसे युद्ध में हराना होता है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर वो एक छत्र राज्य करता है, और ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ वो पूरा करता है। तो वो व्यक्ति बेशक ही बहुत वीर होगा, तभी तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर सका, और तभी उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो इतने वीर हैं इंद्र, और उनका सामना हो रहा है वृत्तासुर से। अब क्या हुआ, इंद्र इसे सहन ना कर सका, अतः उसने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई। इंद्र ने अपनी महागदा का प्रयोग वृत्तासुर पर किया, लेकिन वृत्तासुर इतना वीर था कि उसने अपने बाएं हाथ से, क्योंकि दाएं हाथ में तो वृत्तासुर का त्रिशूल है ना, बाएं हाथ से गदा पकड़ ली और उससे इंद्र के हाथी को मारने लगा। तो वृत्तासुर इतने वीर हैं कि इंद्र का जब वो महागदा आई वेग से, उन्होंने उसको पकड़ लिया। इसलिए किसी पर अगर बुलेट से वार किया जाए, वो गोली को ही पकड़ ले और गोली यूज करके आप पे शूट कर दे, या किसी के ऊपर बॉम्ब मारा जाए और वो व्यक्ति बॉम्ब कैच करके आप पर ही फेंक दे, तो उसने ऐसे ही किया। वृत्तासुर के प्रहार से वह हाथी 14 गज पीछे हट गया और पीठ पर बैठे इंद्र समेत भूमि पर गिर पड़ा। राइट, वृत्तासुर ने इंद्र पर नहीं मारा, किस पे मारा, हाथी पे मारा। कौन, ऐरावत। अब जिससे ऐरावत का सर जो है वो फट गया, उससे खून जो है वो बहने लगा। अब इंद्र के हाथ से अमृत श्राव होता था। अब युद्ध भूमि में ऐसी स्थिति आ गई है कि हाथी जो है इंद्र का वो घायल हो गया है। तो अब इंद्र क्या करते हैं, अपने अमृत श्राव वाले हाथ से उसके सर को स्पर्श करते हैं, जिससे ऐरावत ठीक होता है और धीरे धीरे उसकी वो वापस से युद्ध में भाग ले पाता है। फिर उसकी पीठ पर सवार होकर इंद्र वापस से युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आते हैं। सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब इंद्र जो है वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंद्र भी एक बहुत महान योद्धा है। अब वृत्तासुर और इंद्र के बीच में युद्ध हो रहा है। अब राजा इंद्र ने पहले विश्वरूप को पुरोहित बनाया और बाद में उसका वध कर दिया। वृत्तासुर ने इंद्र को इस जघन्य कार्य की याद दिलाते हुए कहा, जैसे आपने कल की कथा में सुना कि विश्वरूप का वध कर दिया गया था इंद्र के द्वारा। तो ये इस बात का जब स्मरण करते हैं वृत्तासुर, तो उनको क्रोध आता है और वो इंद्र से इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि कोई श्री भगवान विष्णु का भक्त होता है और हर प्रकार से भगवान विष्णु पर निर्भर रहता है, तो उसे विजय, ऐश्वर्य
तथा मानसिक शांति ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे मनुष्य को तीनों लोक में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे जानबूझकर ऐसे भक्त को ऐश्वर्य नहीं देते जिससे उसकी भक्ति में व्यवधान पड़े। अतः मैं भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। वृत्तासुर बहुत सुंदर इसके बाद स्तुति करते हैं जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इंद्र और जब वृत्तासुर का युद्ध हो रहा है तो इंद्र अब उन्होंने गदा का उपयोग किया था वृत्तासुर पर, लेकिन वृत्तासुर ने उसे पकड़ के उल्टा उन पर ही वार कर दिया। अब इंद्र थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि अगर मैंने वज्र का प्रयोग किया और इसने वज्र पकड़ के मुझ पर ही मार दिया तब तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। अब ये विचार करके वो प्रहार ही नहीं कर रहे हैं। अब वृत्तासुर उनको बोल रहे हैं कि नहीं, आप कीजिए मुझ पर वार, आप जो वज्र का उपयोग मुझ पर कीजिए, ये भगवान के तेज से युक्त है, दधीची जी मुनि के तेज से युक्त है, आप इसको मुझ पर कीजिए इस्तेमाल। लेकिन इंद्र नहीं कर रहे। इंद्र सोच रहे हैं कि कहीं अगर इसने फिर से पकड़ के मुझ पे उल्टा प्रहार कर दिया तब तो मैं मर ही जाऊंगा। अब वो फिर भी आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं नहीं, आप जीत जाएंगे, आप मेरा वध कर पाएंगे, आप कर लीजिए। लेकिन इंद्र सुन नहीं रहे हैं। अब वृत्तासुर यहाँ पर स्पष्ट करते हैं एक चीज, वे भगवान से बहुत सुंदर स्तुति करते हैं जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन वे इंद्र को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान ये चाहते हैं कि तुम यहाँ पे रहो इस भौतिक जगत में और स्वर्ग का राज भोगो। और इंद्र भी यही चाहता है, वो इस युद्ध में जीतना चाहता है ताकि उसको वो निष्कंटक रूप से अपना जो राज्य है, स्वर्ग के राज्य, उसका सुख भोग सके। लेकिन वृत्तासुर क्या चाहते हैं? वे इस युद्ध में मरना चाहते हैं, वे इस शरीर को त्यागना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं इंद्र से कि आप प्रहार कीजिए। अब इससे पहले वो देवताओं को रोंद रहे थे और उन्होंने इंद्र के हाथी पर प्रहार किया था। वो सब इंद्र को क्रोधित करने के लिए, ताकि ये मुझ पर वज्र से प्रहार करें। राइट, वो चाहते हैं कि मैं इस युद्ध में मर जाऊं। क्यों? मतलब इंद्र से मैं अपना शरीर त्याग दूं। वे जान रहे हैं कि ये भगवान की असीम कृपा है उन पर। भगवान चाहते हैं कि वो अपना देह त्यागे, इसीलिए वज्र बनाया गया है ताकि वो भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सके। तो वो इंद्र के साथ युद्ध भी करते हैं और इंद्र को उपदेश भी देते हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता में युद्ध भी होता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश भी देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्तासुर जो है इंद्र को उपदेश देते हैं और इंद्र के मोह को भी नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि देखो कौन ज्यादा भाग्यशाली है, तुम्हारे लिए भगवान, तुमको भगवान भौतिक संपदा ही देना चाह रहे हैं, राइट, कि तुम स्वर्ग के राजा बने रहो और ये भौतिक सुख भोगो, और मुझे भगवान अपने धाम बुला रहे हैं, तो किस पर ज्यादा कृपा हुई? तो उन्हें कहते हैं कि तुम इस वज्र का उपयोग करो, मैं आपका शत्रु हूँ, आपके समक्ष खड़ा हूँ, युद्ध भूमि में हूँ और इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा, आप इस वज्र का उपयोग मुझ पर कीजिए। ये जो प्रसंग है वृत्तासुर और इंद्र के बीच में, ये बहुत ही महान है। ये कथा जो वृत्तासुर की है, ये इतनी महान है कि श्रीमद् भागवतम की पहचान ही इससे होती है। श्रीमद् भागवतम कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ जिसमें वृत्तासुर के वध की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को पहचाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। अब इस प्रकार जब वृत्तासुर इंद्र से याचना करते हैं, क्या याचना करते हैं कि आप मुझ पर इस वज्र का प्रयोग कीजिए, मैं चाहता हूं इस देह को त्यागना, आप मुझ पर जब इस वज्र का प्रयोग करेंगे, मैं भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करूंगा, मैं भगवान का ध्यान करूंगा और इस प्रकार से इस देह को त्यागते वक्त, क्योंकि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, मैं भगवान के धाम को प्राप्त होऊंगा। उनकी इस प्रकार बार बार याचना करने पर भी जब इंद्र नहीं प्रहार करते हैं, तब वो सीधे भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं इनसे क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? तो उनके हृदय में स्वयं संकर्षण भगवान प्रकट होते हैं
और वे उनसे बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। ये बहुत सुंदर स्तुति है। इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमें पता चलता है कि एक शुद्ध भक्त भगवान से क्या इच्छा करता है। वृत्रासुर भले ही असुर की योनि में है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब युद्ध भूमि में, जो कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर भगवान के विषय में चिंतन कर पाना कठिन है, उस समय वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उनके हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। अब वो भगवान से ये स्तुति कर रहे हैं। इसका आप श्रवण कीजिए। वृत्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर जी कहते हैं, हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। कितनी सुंदर स्तुति वृत्रासुर जी यहाँ पर कह रहे हैं। 4 श्लोकों में सारे पुरुषार्थ का वो वर्णन कर देते हैं। कहते हैं, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमलों की शरण लेते हैं? राइट। और क्या कहते हैं कि मेरा मन आपके हम दिव्य गुणों का हमेशा स्मरण करता रहेगा और मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। तो ये प्रार्थना करते हैं शुद्ध भक्त। आगे वे कहते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये इच्छा नहीं है। उस बात को भी स्पष्ट करते हैं भगवान को। क्या कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरधीयकांक्षे। वे कहते हैं, हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करते हैं। तो वे बता देते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के भोग की, चाहे वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या किसी भी लोक में हो, किसी भी प्रकार के भोग की उनको इच्छा नहीं है, ना ही किसी योग शक्ति की इच्छा है और ना ही उनको मोक्ष की इच्छा है। ये भी वो स्पष्ट करते हैं। अब आगे की स्तुति में वृत्रासुर जी 3 दृष्टांत देते हुए अपने हृदय के भाव को भगवान को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। वे भगवान से कहते हैं, हे कमलनयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो पहला उदाहरण देते हैं पक्षियों के पंख विहीन बच्चे, जो कि स्वयं से खाना नहीं ला सकते, लाचार हैं और वे अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरी माँ आएगी और कब मुझे कुछ फल या कुछ कीट खिलाएगी। इस प्रकार से माँ के लौटने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो जो पक्षी का बच्चा है वो तो ये चाहता है कि माँ उसके सुख के लिए कुछ उसको दे। तो फिर वो दूसरा दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब वो दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे बछड़े
अपनी माता जो गौ माता है उसके दूहे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उनको माँ के स्तन का दूध प्राप्त हो सके, उनको माँ उनसे उनके पास आके उनको दूध पिला सके। अब ये दृष्टांत क्यों श्रेष्ठ है पहले वाले से? पहले वाले में जो बच्चा है वो ये इच्छा कर रहा था कि माँ कोई बाहर की वस्तु लाके उसको दे, छोटे चिड़िया के बच्चे को। लेकिन दूसरे दृष्टांत में जो बछड़ा है वो माँ के स्तन का दूध पान करना चाहता है, तो कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए उसको। लेकिन इस दृष्टांत से भी उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे हृदय की बात स्पष्ट नहीं हुई। तब वो आगे कहते हैं, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। वे कहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है। यहाँ पर प्रियम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रियम अर्थात कि अपने प्रिय के सुख के विषय में विचार करना। तो जब प्रेयसी के जो प्रिय हैं वो प्रवासी पति, जब वो घर से दूर हैं तो वो उनका चिंतन करे कि वो कब लौटेंगे, क्या उन्हें वहां समय पर भोजन मिल रहा होगा कि नहीं। उनके सुख के विषय में वो सोच रहे हैं, सोच रहे कि कब वो लौटेंगे और कब मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने का तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। अब जब वो ये दृष्टांत देते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ, अब मैंने अपने हृदय की बात भगवान को बता दी है कि मैं इस प्रकार से आपकी प्रतीक्षा में हूँ और आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए हमेशा ही मेरा मन उत्कंठित रहता है। फिर वो सोचते कि नहीं, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मैं असुर योनि में हूँ, मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मुझे कैसे आप मिलोगे। और उसके बाद वे अपनी स्तुति में कहते हैं, ममोत्तमाश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः मन्मायात्मा मजदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। फिर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ। मैं इस भौतिक जगत में क्यों घूम रहा हूँ? अपने ही सकाम कर्मों के फल स्वरूप। मैंने ऐसे कर्म किए जिनके भौतिक फल को भोगने की मैं इच्छा रखता था। इस प्रकार के कर्मों से मैं खुद ही फंसा हूँ यहाँ पर। और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। मैं क्या खोज रहा हूँ? ताकि मुझे आपके जो प्रबुद्ध भक्त हैं उनकी संगति प्राप्त हो। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से वे भगवान से इस सुंदर स्तुति का वर्णन करते हैं और उनको भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ हम आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं और आशा है कि आपको वृत्तासुर से ये पता चला होगा कि असुर योनि में होकर के भी कोई व्यक्ति युद्ध के समय पर इतनी भीषण स्थिति में भगवान पर इस प्रकार चित्त लगाए हुए है। इंद्र भी ये देखकर बहुत हैरान है कि ये व्यक्ति जो असुर योनि में है और इस प्रकार से युद्ध के समय भी इसका मन भगवान के ऊपर भगवान का ही स्मरण कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा भक्त है, अब मैं कैसे इस पर अपने वज्र का प्रहार करूं। वो ऐसे प्रकार सोचते हैं और आशा है आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल पाया होगा कि एक शुद्ध भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करता है। तो बहुत सुंदर ढंग से वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते हैं।
आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके आज की कथा को यहाँ पर संपूर्ण करते हैं, इस यज्ञ को यहाँ पर पूरा करते हैं। चलिए अब हम साथ में करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल सो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।